हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 7। हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है अ मदर्स लव, यानी एक माँ का प्यार। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इन चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वार्मर से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू, यानी कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। सेकंड है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, आप अपनी माँ के लिए क्या करेंगे जब वो बूढ़ी हो जाएंगी। चलिए हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू, आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। आंसर होगा, माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी, मेरी माँ मेरी देखभाल करती है या मेरा ख्याल रखती है। सी कुक्स फॉर मी, फीड्स मी, वॉशेस माई क्लॉथ्स, सी टेक्स केयर ऑफ माई एवरीथिंग, वह मेरे लिए खाना पकाती है, मुझे खिलाती है, मेरे कपड़े धोती है और वो मेरे हर चीज़ का ख्याल रखती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, मतलब आप अपनी माँ की देखभाल कैसे करेंगे जब वो बूढ़ी हो जाएंगी। इसका आंसर होगा, आई विल टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, मैं उनकी देखभाल करूँगा जब वो बूढ़ी हो जाएगी। व्हेन शी विल सिक, आई विल टेक हर टू अ डॉक्टर इमीडिएटली फॉर अ चेकअप, मतलब जब वो बीमार हो जाएंगी या फिर जब उनका तबीयत खराब होगा तो मैं उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाऊंगा चेकअप के लिए। आई विल टेक केयर ऑफ हर फूडिंग्स एंड गिव हर न्यूट्रिटियस फूड, मैं उनके खाने की देखरेख करूंगा और उन्हें पौष्टिक खाना दूंगा। वैन एवर शी विल नीड माई हेल्प, आई विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प हर, जब भी उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। हमने सॉल्व किया भी वार्मर का ये दोनों क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बी 1.1 में है, हु वॉज सीता। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सीता। सेकेंड है, वेयर डिड शी लिव। थर्ड है, व्हेन डिड सीता गेट रतन मैरिड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु वांटेड रतन टू बिकम अ ग्रेट मैन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, हु वाज सीता, यानी कि सीता कौन थी। आंसर होगा, सीता वाज अ पुअर विडो, यानी सीता एक गरीब विधवा थी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डिड शी लिव, वो कहाँ रहती थी। आंसर होगा, शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज महुआ, वह एक छोटे से गांव महुआ में रहती थी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड सीता गेट रतन मैरिड, यानी कि सीता ने रतन की शादी कब की। आंसर होगा, व्हेन रतन्स बिजनेस हैड ग्रोन शी गॉट हिम मैरिड, जब रतन का बिजनेस ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा, तब उसने रतन की शादी कर दी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु वांटेड रतन टू बिकम अ ग्रेट मैन, रतन को कौन बड़ा आदमी बनाना चाहता था या महान आदमी बनाना चाहता था। इसका आंसर होगा, रतन्स मदर सीता वांटेड हिम टू बिकम अ ग्रेट मैन, यानी रतन की माँ सीता उसे एक महान आदमी बनाना चाहती थी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ, यानी कि रतन की पत्नी का नाम क्या था। आंसर है, रतन्स वाइफ नेम वाज बेला, रतन की पत्नी का नाम बेला था। हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बी 2.1 का क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स है। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, कहानी के आधार पर ही यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जो सेंटेंस सही है उसके आगे हमें ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, सीता वांटेड हर सन टू ओपन अ शॉप, सीता चाहती थी कि उसका बेटा एक दुकान खोले।
ऐसा नहीं था, ये सेंटेंस गलत होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। फॉल्स यानी कि एफ लिखेंगे। रतन लेफ्ट हर स्कूल मिड वे, रतन ने अपना स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था, यानी उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ये वाला सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता सोल्ड हर गोल्ड बैंगल्स एंड हेल्प्ड रतन टू ओपन अ शॉप। मतलब सीता ने अपने सोने की चूड़ियाँ बेची और रतन के दुकान खोलने में उसकी मदद की। तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि सीता ने सिल्वर बैंगल्स बेचे थे, यानी कि चांदी की चूड़ियाँ बेची थी रतन का दुकान खोलने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। सीता डिड नॉट हेल्प बेला इन एनी हाउस होल्ड जॉब, यानी कि सीता घर के किसी काम में बेला की मदद नहीं करती थी। तो ये सेंटेंस भी गलत होगा, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि सीता बेला के घर के कामों में मदद करती थी। नेक्स्ट है, द फ्लड वॉश्ड अवे रतन्स हाउस, यानी कि बाढ़ रतन के घर को बहा ले गया। तो ये सेंटेंस गलत होगा, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे। रतन का घर ऊंचे जगह पे था, तो इसीलिए वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाया था, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सीता फॉरगिव रतन फॉर हिज मिस्टेक्स, यानी कि सीता ने रतन को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया। तो ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे, यानी कि ट्रू। एफ यानी फॉल्स, टी यानी कि ट्रू। बी 2.2 में है, टिक द ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, इट वॉज अ हार्ड वर्क बट सी नेवर कंप्लेंड वाई। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्यों? ऑप्शन है, सी इंजॉयड डूइंग इट, मतलब कि उसे यह करने में मज़ा आया। सी वॉज नॉट ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, मतलब कि वह शिकायत करने वाली प्रकृति की नहीं थी, मतलब उसका स्वभाव शिकायत करने वाला नहीं था। सी न्यू शी हैड टू डू द हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज़, वह जानती थी कि उसके कठिन परिश्रम से वह अपने बेटे के पढ़ाई के लिए पैसे दे सकती है। तो ये वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। सीता हार्ड वर्क करती थी, लेकिन कभी कोई कंप्लेन नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके हार्ड वर्क करने से, उसके कठिन परिश्रम करने से वो अपने बेटे के लिए, बेटे के पढ़ाई के लिए फ़ीस दे सकती है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, रतन वॉज एबल टू सेव मनी बिकॉज, यानी कि रतन अपने पैसे को सेव कर रहा था, यानी सुरक्षित कर रहा था, क्योंकि ही रिसीव्ड मनी फ्रॉम हिज मदर, उसने पैसे अपनी माँ से लिए थे। ही वॉज गुड एट बिजनेस, वो बिजनेस में अच्छा था। ही वॉज अ माइजर, वह कंजूस था। इसका सही आंसर हो जाएगा ही वॉज गुड एट बिजनेस, वह बिजनेस में अच्छा था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्लड, यानी कि बाढ़ के दौरान। सीता गॉट वेट एंड स्टार्टेड क्राइंग, सीता भीग गई और उसने रोना शुरू कर दिया। बेला गॉट वेट एंड स्टार्टेड क्राइंग, बेला भीग गई और उसने रोना शुरू कर दिया। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, छत लीक करने लगा, यानी कि टपकने लगा और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया या फिर रोने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। अब यहाँ पर है आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और इसका आंसर 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था, हाउ कैन यू से दैट सीता लव्ड हर सन वेरी मच, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। इसका आंसर हो जाएगा, फॉर हर सन्स एक्सपेंसेस ऑफ स्टडी सीता वर्क एज अ हाउसमेड, यानी सीता अपने बेटे के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी, हाउसमेड का काम करती थी। हाउसमेड मतलब होता है नौकरानी। सीता ऑल्सो ग्रू वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज़, यानी
सीता अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने घर के पिछवाड़े में सब्जियां भी उगाती थी। शी सोल्ड हर सिल्वर बैंगल्स एंड ओपन अ स्मॉल शॉप फॉर रतन। उसने चांदी की चूड़ियाँ बेच दी। सोल्ड मतलब होता है बेचना। एंड और रतन के लिए छोटा सा दुकान खोला। इट शोज दैट सीता लव्ड हर सन वेरी मच। इससे यही दिखता है कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट शोज दैट रतन बिकेम अनकाइंड टू हिज मदर आफ्टर हिज मैरिज। मतलब ऐसा क्या दिखता है जिससे ये पता चलता है कि रतन अपनी माँ के प्रति बहुत निर्दयी हो गया था। आफ्टर हिज मैरिज यानी कि शादी के बाद, यानी ऐसा क्या दिखता है जिससे ये पता चलता है कि रतन अपनी शादी के बाद अपनी माँ के प्रति निर्दयी हो गया था। तो इसका आंसर होगा आफ्टर रतन्स मैरिज सीतास हेल्थ बिगैन टू फेल डे बाय डे। यानी रतन के शादी के बाद सीता का हेल्थ यानी स्वास्थ्य दिन बाय दिन, डे बाय डे यानी दिन ब दिन खराब हो रही थी। बट रतन हैड नो टाइम फॉर हर। लेकिन रतन के पास उसके लिए टाइम नहीं था। आफ्टर हिज मैरिज रतन हैड गिवन सीता अ स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही हिमसेल्फ लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ। यानी कि उसके शादी के बाद रतन ने अपनी माँ सीता को एक छोटा सा खटिया दे दिया था घर के बाहर। आउटसाइड द हाउस यानी कि घर के बाहर एक खटिया दे दिया था, छोटा खटिया दे दिया था सोने के लिए। एंड यानी और ही हिमसेल्फ लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ, और वह घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहता था। दिस शोज दैट रतन बिकेम अनकाइंड टू हिज मदर आफ्टर ही गॉट मैरिड। इससे यही पता चलता है कि रतन अपने शादी के बाद अपने माँ के प्रति निर्दयी हो गया था। दोस्तों हमने B2.3 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। सी में है वोकैबुलरी। यहाँ पे क्वेश्चन है गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड आउट द वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है अ वुमन हुज हस्बैंड हैज़ डाइड। यानी कि एक औरत जिसका पति मर जाता है तो वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विडो, तो वो विधवा कहलाती है। उसी तरह से ज्वेलरी वॉर्न अराउंड द रिस्ट, यानी कि अपनी कलाई के चारों ओर पहनने वाले जेवर को हम क्या कहते हैं, उसको हम चूड़ी कहते हैं। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंगल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विडो। फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, विडो यानी विधवा। सेकंड में है ज्वेलरी वॉर्न अराउंड द रिस्ट, तो कलाई में जो चारों ओर ज्वेलरी पहनी जाती है उसको हम कहते हैं बैंगल। अ सिचुएशन इन विच पीपल मीट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दो लोग जब बहुत टाइम के बाद फिर से मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीयूनियन। रीयूनियन यानी कि पुनर्मिलन। A loud noise that we sometimes hear in the sky during a storm। एक तेज आवाज़ जो हम कभी कभी आकाश में तूफान के दौरान सुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थंडर्ड। थंडर्ड यानी कि बादल का गरजना कहते हैं। अ वुमेन सर्वेंट हुज जॉब इज़ टू कीप समवन्स हाउस क्लीन। एक महिला नौकरानी जो किसी के घर को साफ करती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हाउस मेड, वो हाउस मेड कहलाती है। C2 में रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड आउट वर्ड्स दैट मेक सेंस। यूज These words in sentences of your own। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो रॉन्ग है, इसको हमें सही करके इसे सेंटेंस बनाना है। तो इससे एक वर्ड बनेगा थंडर और इससे बनेगा रेन, इससे फ्लड और इस वर्ड से बनेगा वाटर और इससे रिवर।
तो वर्ड क्या है? थंडर, रेन, फ्लड, वाटर, रिवर। थंडर से एक सेंटेंस बना, क्लाउड्स वेर थंडरिंग। रेन से एक सेंटेंस बना, इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली। वाटर से एक सेंटेंस बना, वाटर इज़ वेरी सिंसियर। रिवर से सेंटेंस बना, रिवर्स आर आवर लाइफ लाइन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।